नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एक वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो फर्टिलाइजर एक साथ रिएक्शन, जैसे आपके बॉटल के अंदर कोई ग्लास के अंदर रिएक्शन करते, वही फर्टिलाइजर अगर आगे पीछे बैक टू बैक एक दिन के गैप से या फिर 15 मिनट के गैप से अगर आपकी जमीन में जाते हैं तो वहां पे भी आपके जमीन में भी रिएक्शन होकर वहां पे जो रिएक्शन की वजह से जो जमीन में पत्थर बनता है उसकी वजह से आपकी फसल की जड़ बढ़ नहीं पाती है, फसल लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इसी पत्थर को पानी कैसे बनाना है ये वाला चीज हमने थोड़ा सस्पेंस रखा था और आज वही सस्पेंस आज हम आपके सामने खोल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके फर्टिलाइजर रिएक्शन के बाद भी जड़ को रिस्टार्ट कैसे करें, हमने उदाहरण के तौर पर आपको बताया था कि कैसे 1261 और कैल्शियम नाइट्रेट एक ग्लास के अंदर डालते हो तो उसका पत्थर बन जाता है, उसका रिएक्शन हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर यही 1261 आज आपने 1261 दिया और कल दूसरे दिन ही आपने कैल्शियम नाइट्रेट दिया तो वहां पे जमीन में पत्थर बनने के कारण आपके जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। पत्थर होने के बाद जो नेचुरल ग्रोथ अपने आप होने वाली थी वो भी नहीं हो पाती है। तो जब तक ये पत्थर का पानी ना हो जाए तब तक आपका पौधा आगे नहीं बढ़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो पत्थर बन गए इसका पानी बनाने के लिए क्या चीज लगेगा भाई, देखो आपने दो फर्टिलाइजर, दो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके जड़ों को लॉक कर दिया है। तो इसको, ये जो रिएक्शन है इसको मतलब तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत होगी वो है एसिड की। अभी कौन कौन सा एसिड काम कर सकता है, तो लगभग सभी प्रकार के एसिड इस चीज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो क्या ह्यूमिक एसिड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो हाईली रिएक्टिव नहीं है। फुलिक एसिड कर सकता है, ह्यूमिक एसिड से थोड़ा स्ट्रांग है, वो जल्दी कर देगा। फुलिक एसिड की तुलना में क्या फॉस्फोरिक एसिड कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में आपका ये जो पत्थर बन गया है वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा एसिड इस्तेमाल करना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या उसका इस्तेमाल करें? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ा सा सल्फर कंटेंट होने के कारण फिर से दिक्कतें बढ़ सकती है। तो इससे अच्छा हम तो फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। फॉस्फोरिक एसिड का ही क्यों, वर्ल्ड बेस्ड टैंक मिक्सिंग एजेंट करके कब संबोधा जाता है आपके फॉस्फोरिक एसिड को, मतलब कंपेटेबिलिटी के बारे में ये ठीक ठाक से है सभी के साथ, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे इस पत्थर को पानी बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड आपको वो हरे रंग का भी मिल सकता है या फिर सफेद रंग का भी मिल सकता है। दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, H3PO4 या फिर H3PO3। ठीक है ना, तो दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं, लेकिन फॉस्फोनिक एसिड होगा तो और भी ज्यादा बेटर रहता है, हरे रंग वाला। लेकिन आपको जो मिलता है उसी से काम चलाना है, बेवजह आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको तो ये पहचानना है कि आपके जमीन में पत्थर बना है या नहीं बना है। वो कैसे पहचानोगे? सिंपल वाली बात है, आप अगर समझ लो कि भाई नाइट्रेट को भी छोड़ दो, आपने 1261 और कुछ सल्फेट फॉर्मुलेशन को एक साथ मिला कर देखो, उससे भी पत्थर बनता है। तो आपने एक दिन के गैप से भी दिया होगा तो वहां पे टेंशन जरूर आएगा, क्योंकि वहां पे भी रिएक्शन होके पत्थर बन गया होगा। हमने बोला था पिछले वीडियो में कि 5 दिन का गैप रखना है अगर आपको पत्थर नहीं बनने देना है, लेकिन गलती तो हो गई है, अब इसे सुधारे कैसे, इसीलिए आज का ये वीडियो है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पत्थर बन चुका है तो हमें क्या क्या करना है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो हमें सिंपल वाला चीज है, एक हमें सॉइल एप्लीकेशन करना पड़ेगा और ड्रिप एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिससे ये जो पत्थर का पानी हो जाएगा। सबसे पहले आपको पानी ज्यादा मात्रा में नमी बरकरार रखनी है, क्योंकि ऐसी ट्रीटमेंट है तो ड्राई में मतलब जहाँ पे ज्यादा नमी नहीं होगी वहां पे एसिड के दुष्परिणाम दिखेंगे। इसीलिए सबसे पहला वाला रिक्वायरमेंट, आपके फसल में ज्यादा से ज्यादा पानी दीजिए। ठीक है, पानी दिया तो वहां पे नमी अच्छे से बरकरार रहेगी, हम हमारे एसिड ट्रीटमेंट के लिए तैयार है। तो दूसरी वाली बात, ऐसा क्या क्या दिया जाए जिससे इस पत्थर का पानी हो जाए? तो सबसे पहली वाली बात, फॉस्फोरिक एसिड तो हम देने ही वाले हैं। साथ में अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी सिलिकॉन पाउडर तो एसिडिक नहीं है, जी हाँ, ये एसिडिक भी नहीं है और अल्कली भी नहीं है, इसका पीएच है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि ये 7 pH के ऊपर रहता है सिलिकॉन। तो ये जो सिलिकॉन है ये इसमें पत्थर से पानी बनाने के लिए काम करेगा।
जी बिल्कुल भी नहीं, ये पत्थर के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो जड़ है, ये जड़ों में जो डैमेज आ चुका है, ये जो केमिकल इंजुरी हुआ है, दो रिएक्शन हो गया, पत्थर बन गया, मतलब ये केमिकल इंजुरी हुआ है, एक जख्म हुआ है केमिकल से आपके पौधे को, तो उससे बचाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए हमारे पास सिलिकॉन पाउडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिलिकॉन पाउडर अगर आपके पास नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं है, क्या करे भाई, तो वहां पे किसी भी कंपनी का चलेगा अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो। अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या करना है, तो हमें लेना है गाय का दूध। ठीक है ना, अब भैंस का भी दूध चलेगा, बकरी का भी दूध चल जाएगा। ठीक है, तो हम लेंगे फॉस्फोरिक एसिड, सिलिकॉन पाउडर, गाय का दूध। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इस पत्थर का पानी तो हो जाएगा, लेकिन नए जड़ लाने में हमें थोड़ा दिक्कत आने वाला है, तो वहां पे नए जड़ जल्द से जल्द आए, इसलिए हम इसके साथ लेंगे फुल्विक एसिड। ठीक है, ये सब चीजें हम ये पत्थर का पानी बनाने के लिए लेने वाले हैं, जो केमिकल रिएक्शन हमारे जमीन के अंदर हुआ है। तो सबसे पहली वाली बात, फॉस्फोरिक एसिड कितना लेंगे, थोड़ा हेवी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, इतना हेवी क्वांटिटी में रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी वाला सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड 1 एकड़ के लिए लगभग 2 से 3 लीटर लेने वाले हैं, क्योंकि इमरजेंसी है। इस पत्थर का पानी नहीं हुआ तो हमारा जो पौधा है वो विकास नहीं करेगा और हम दिक्कत में आ सकते हैं। ज्यादातर में फॉस्फोरिक एसिड को आप मेरे बहुत सारे वीडियो छान लीजिए, ज्यादातर हम इसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सिलिकॉन पाउडर कितना इस्तेमाल करना है, सिलिकॉन पाउडर जो 50% वाला आता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, आप 80% वाला लेते हो तो महंगा मिलता है। तो जो 50% वाला सिलिकॉन पाउडर आता है वो लेना है आपको 10 किलो। ठीक है, वो सस्ता मिलता है, 900 1000 रुपए तक मिल जाएगा। काउ मिल्क, मिल्क तो बहुत सारा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 लीटर आपको दूध ले लेना है। अभी फुलिक एसिड अगर मिल सके तो 80% वाला, कुछ प्रोडक्ट में होता है 2% 3% से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 50% से आपको 80% वाला फुलिक एसिड चाहिए, जिससे आपको शानदार रिजल्ट मिले। पाउडर फॉर्म में होगा तो बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट मिलने वाला है। तो फुलिक एसिड कितना लेना है, 1 एकड़ के लिए 1 किलो। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके इस पत्थर वाले सिचुएशन में आपका जाता है, तो भाई इस पत्थर का पानी होने में लगभग लग जाते हैं 2 से 3 दिन। 3 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आया है, कैसे पहचानना है, सिंपल वाली बात है, आपका जब पत्थर बन गया है जमीन के अंदर, तब आपने रियलाइज किया होगा कि भाई, ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो शूट है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, एकदम पौधा एक से एक जगह पे थम सा गया है, जो साइज है, फ्रूट साइज है, वो भी एक जगह पे रुक गई है। ये सब चीजें आप ऑब्जर्वेशन करते हो, लेकिन जब ये एप्लीकेशन जाएगा, इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, पहचानना कैसे, फलों में थोड़ी सी साइज की वृद्धि आपको दिखाई देगी, और साथ ही साथ नया पत्ती अगर आने लगे तो समझ लेना भाई अब आपने उस पत्थर का पानी कर दिया है। बहुत जरूरी वाली बात है, ये पत्थर का पानी बन गया तो अभी आपका शूट चलने लगने वाला है। लेकिन एक चीज है, एक बार आपसे जो गलती होती है वो बार बार नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इसलिए पहले गलतियों को मानना सीखो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है कि मैंने 12 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट या फिर सल्फेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, फॉस्फेट इस्तेमाल कर दिया, जिसके कारण ये गलती हुआ था। तो भविष्य में ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपको फर्टिलाइजर देना है, कम से कम 5 दिन की गैप से दो, रिएक्शन नहीं होगा। आप फॉर्मुलेशन भी चेंज करते हो, मतलब फॉस्फेट से आप नाइट्रेट की तरफ जाते हो, नाइट्रेट से आप सल्फेट की तरफ भी जाते हो, शिफ्ट होते हो, तो वहां पे रिएक्शन ज्यादातर नहीं होता है, ये रूल अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, अभी एक और चीज बता देता हूँ, एक किसान का मुझे एक मैसेज आया, मैसेज में उसने बताया, आज की खास बात भी इसको आप कह सकते हो, सिंपल वाली चीज है। उस किसान ने बताया कि सर जी मेरे पास जो 12 61 है, मैंने उसको कैल्शियम नाइट्रेट में डाला, ठीक है, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ डालने के बाद भी नहीं फटा, तो क्या आपकी थियरी गलत है? तो मैंने कहा भाई थियरी तो बिल्कुल गलत नहीं है, हमने आज तक जितने भी कैल्शियम नाइट्रेट को 12 61 के साथ मिला है वो फटा ही फटा है, तो आपका क्यों नहीं फट रहा है? या फिर कुछ भी 52 34 ले लो, उसके साथ फटता है, या फिर सल्फेट ले लो, उसके साथ फटता है, आपका अगर नहीं फटता है तो भाई समझ लेना इन दोनों में से कोई ना कोई एक डुप्लीकेट है, इन दोनों में से कोई एक ना कोई एक डुप्लीकेट है। तो हमने उनको सिंपल वाली चीज कह दी क्या,
1261 फॉस्फोरस के साथ नाइट्रेट रिएक्शन करता है, नाइट्रेट के साथ फॉस्फेट रिएक्शन करता है, और इन दोनों के साथ रिएक्शन करने वाला तीसरा जो है फॉर्मुलेशन वो है सल्फेट। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, एक तो सल्फर लीजिए या फिर कोई जिंक सल्फेट जैसा कुछ लीजिए जो रिएक्शन करता हो, फेरस सल्फेट जैसा कुछ लीजिए, वही फेरस सल्फेट जो 1261 जिस बोरी में आपके पास अवेलेबल है उसके साथ मिला दो, और जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसके साथ मिला दो। इन दोनों में से जिसके साथ वो सल्फेट फटेगा वो है ओरिजिनल, और जिसके साथ नहीं फटेगा वो है डुप्लीकेट। पहचान जाना भाई, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बेवजह का पैसा गया आपका पानी में। तो इस तरीके से डुप्लीकेट आप बिना लैब के घर से ही पहचान सकते हो। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, और भाई दिल से अन्य निर्माता को सपोर्ट करना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।